चच्चा ने जैसे बताया कि उनको 50,000 बिल आया, पाउने लेआउट में लीलाधर गायदानी करके एक किस्म जो अगस्त महीने में उनको 45,000 बिल आया और उन्होंने आत्महत्या किया था। उस प्रकरण में हमने माननीय ऊर्जा मंत्री उनको घेरा है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया आंदोलन समिति ने। उन्होंने अनाप शनाप बिजली का बिल भेजा है, 3 महीने का बिजली का बिल क्लब करके भेजा है, जबकि एक महीने का इंडिविजुअल भेजना था, वहाँ पर उन्होंने 3 महीने का क्लब करके भेजा, जिससे 13 रुपये 42 पैसे के हिसाब से हर व्यक्ति को यूनिट का बिल आया हुआ है। किसी का 10,000 है, किसी का 30,000 है, किसी का 50,000 है और किसी ने तो बिजली बिल के लिए आत्महत्या तक किया है। और हमने उसी दिन कसम खाई थी विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने, इसके बाद कोई दूसरा लीलाधर गायदानी न हो, इसलिए हमने किसी की लाइन भी नहीं काटने का ये सरकार को हमने बताया है कि अगर लाइन काटना हो तो कर्मचारी को मत भेजे, आप खुद आए। आपने नोटिस अभी तक इशू किए नहीं, आप बोल रहे कि नोटिस आपको भेजे गए हैं मोबाइल पे, जबकि वो कानूनी उसको मान्यता नहीं है उस नोटिस को। हम ऊर्जा मंत्री को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, क्या ऊर्जा मंत्री जी, आपने दिवाली को मीठी बात नहीं देती करके बताया था, आपने 100 यूनिट तक फ्री देने की बात कही थी, आपने 300 यूनिट तक आधे दाम की बात कही थी और आज आप पलट चुके हैं। हम आपके ऊर्जा मंत्री है जी, आपके विधानसभा क्षेत्र से ही हम आपको ललकार रहे हैं, आप पलटे हैं। ये जनता 1 रुपये का बिजली बिल नहीं भरेगी, क्योंकि हमारे और आपके हक के जो है 30,000 करोड़ रुपए जमा है। पहले वो 30,000 करोड़ का हिसाब दीजिए, उसके बाद आप लाइन काटने भेजिए। अगर लाइन काटने आप भेज भी रहे तो आप खुद सामने आइए, अगर हिम्मत हो तो आप सामने आइए, फिर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति आपको बताएगी किस तरह से लाइन काटनी। देखिए, एक नियम है बिजली काटने का, उसके तहत बिजली ग्राहक को 4 नोटिस देना आवश्यक रहता है। पहले नोटिस का पीरियड 15 से 1 महीने तक का रहता है। अगर उसने जवाब नहीं दिया, फिर सेकंड टाइम दूसरा नोटिस और आ जाता है, उसमें भी उसने जवाब नहीं दिया, फिर तीसरे टाइम में नोटिस आ जाता है। 3 नोटिस देने के बाद अगर जवाब नहीं दिया गया ग्राहक के तरफ से, बिजली ग्राहक के तरफ से, तो फाइनल नोटिस, चौथा नोटिस आता है, उसमें पूछा जाता है आपने एक भी हमारे नोटिस का जवाब नहीं दिया, या जवाब दिया तो जिससे हम संतुष्ट नहीं है तो हम आपकी लाइन काट रहे हैं, उसमें लिखा जाता है। फिर उसके बाद चौथे नोटिस के बाद ही लाइन काटा जा सकता है, उसके पहले नहीं। तो नागपुर शहर में और भी कई ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे इलेक्ट्रिक बिल आने से काफ़ी टेंशन होता है, काफ़ी लोगों ने आत्महत्या कर ली है, तो ऐसे लोगों के लिए विदर्भ राज्य आंदोलन समिति क्या कर रही है? देखिए, जो कोरोना का काल था उसमें रोजगार भी नहीं था, व्यापार भी नहीं था, उद्योग भी सब बंद था, 1 रुपये पास में नहीं था। और ऐसे में जो अनाप शनाप बिजली का बिल भेजा है, और 1 अप्रैल 2020 को सरकार ने 21% बिजली के बिलों में बढ़ोतरी की है, भार अधिभार में उसमें बढ़ोतरी की है, वो अमान्य है। और अब जो बिजली के बिल आए हैं वे दिमाग को टेंशन देने वाले बिजली के बिल हैं, इंसान को करंट देने वाले बिजली के बिल हैं। और ऐसे में व्यक्ति की मानसिक स्थिति, अभी पिछले महीने जैसे ही इन्होंने घोषणा की कि लाइन काटेंगे, तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, वो पूरी तरह से पजल हो चुका है, उसके पास खाने की जुगत नहीं है, और ऐसे में बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे? तो सरकार ने जो नियम लादा है कि हमने नोटिस भेजे और हम लाइन काटने वाले, वे तुरंत शिथिल किया जाए, जनता की आवाज़ को सुना जाए, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो क्या किसी दिन जनता भड़क जाए, हम आपके घर पर 10,000 की तादाद में आए, कल ये लाखों की तादाद में आएंगे, किसी बिजली घर को फूंक दिया जाएगा, क्योंकि जनता की मानसिकता बिजली बिल भरने में है नहीं। एक तरफ उनके बच्चों की स्कूल चालू हो रही है, ऐसे में वे फीस भरे वो भी नहीं भर सकते, उनके बच्चों का साल बर्बाद हो गया, और अब आप बिजली के बिल की मांग कर रहे, वो बिजली का बिल कोई विदर्भ की जनता को देना बनता नहीं है। और पहले आपको हमारे 30,000 करोड़ के घोटाले का आपको जवाब देना पड़ेगा। विदर्भ की एक भी जनता, माननीय ऊर्जा मंत्री जी, आप कान खोल के सुन लीजिए, क्या आपका 1 रुपये का बिजली का बिल भरेंगे नहीं? अगर आप सख्ती करेंगे तो विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के साथ आपका पाला है। आपका पूरा इंट्रो बोलना। मैं प्रशांत जयकुमार, विदर्भ राज्य आंदोलन समिति वाहतूक आघाड़ी नागपूर जिल्हाध्यक्ष। प्रशांत भाऊ,
बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों के बारे में क्या कहेंगे? पेट्रोल सेंचुरी होने वाली है अभी। सेंचुरी होने वाली है अब इनकी सेंचुरी करना बाकी है। ये जितना अपनी मनमानी कर रहे हैं, आज 100 रुपये पेट्रोल और 90 रुपये डीजल, 92 रुपये डीजल हो गया है। अब इतना ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो साहब मुझे एक बताइए कि आपको जनता ने इस ओहदे पे, इस पद पे बिठाला है तो जनता को लूटने के लिए नहीं, जनता को मदद करने के लिए, जनता की समस्याओं का निवारण करने के लिए। फिर वो इलेक्ट्रिक बिजली बिल हो या पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो या अनाज के हो या खाने के तेल के हो। आज खाने का तेल पेट्रोल के दाम पे हो गया और पेट्रोल का दाम खाने के तेल पे हो गया। तो ये सरासर जनता की लूट है और इसका हम कड़ाई से विरोध करने वाले हैं। अब हम कुछ ही दिनों में गडकरी साहब से भी मिलने वाले इस विषय पे, वहाँ पे भी चर्चा करने वाले हैं और हम उसमें से वो अगर रास्ता नहीं निकालते हैं तो हम सड़क पे बैठ के आंदोलन भी करने वाले हैं और हुआ तो पूरे विदर्भ में चक्का भी जाम करने वाले हैं। अच्छे दिन आए रे बाबा। हाँ, वो वाला गाना याद आया ये लॉकडाउन के अंदर में, कल चमन था आज देखो क्या हुआ, देखते देखते ये क्या हुआ, कल चमन था। फिर कैसा, मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है देखो देश में अब क्या हुआ, कल चमन था आज देखो क्या हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ।